सो द हिंदू मैनिफेस्टो और 8 हिंदू सूत्रों में बटा हुआ है, एफोरिज्म जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में. सो दीज आर वेरी कंसाइज सूत्रास विच स्वामी जी हैज वेरी इंटरेस्टिंगली ट्रांसलेटेड एंड इंटरप्रेटेड. यस. तो धर्मस्य मूलम अर्था, चाणक्य ने भी बहुत सारी व्याख्या की और आप इसको लेकर आए हैं प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. तो एक तरफ मार्केट मॉडल है, एक तरफ कम्युनिस्ट मॉडल है. ये हिंदू मॉडल में तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, जो बढ़ता ही नहीं है 2-4% से. ऐसा था कि देखो अब मैं दो चीज आपने मिक्सअप कर दिया है. तो पहले हिंदू मॉडल को समझो, है ना. बहुत पहले जब मैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम शुरुआत किया तो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप बताइए स्वामी जी, हाउ आपका थॉट प्रोसेस, हिंदू थॉट प्रोसेस या हिंदू इकोनॉमिक मॉडल इज डिफरेंट द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्टिक मॉडल, है ना. तो मैंने उनको बोला देखो कैपिटलिस्टिक मॉडल टॉक अबाउट द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, बट दे नेवर टॉक अबाउट शेयरिंग ऑफ द वेल्थ. सोशलिस्टिक मॉडल या कम्युनिस्ट मॉडल का था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बट दे नेवर टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. हमारा हिंदू मॉडल क्या है? ये वेद का मंत्र है, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीरा, जो मैं अपनी पुस्तक में दिया है. क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड. देखो कितना अच्छा मॉडल है. पहले 100 हाथों से क्रिएट करो, जनरेट करो, तभी तो शेयर करो. पहले क्रिएशन की बात कर रहा है, फिर शेयर की बात करिए. हिंदू मॉडल है. रही बात हिंदू ग्रोथ रेट की बात, क्या है कि हिंदू समाज का इंटरप्रेन्योरल जो स्पिरिट था, हजारों साल में था, इसी कारण से भारत दुनिया का इकोनॉमिकली पावर हाउस था. ये हम बता नहीं रहे हैं, एंगुस मेडिसन का रिसर्च है, सब जानते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि 1st सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक हम 35% थे, है ना. जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तो 35 से 25% घटने लगे, है ना. फिर ब्रिटिश जब फुल कंट्रोल में हुए तब भी हम 22% थे, है ना. उसके बाद डिक्लाइन हुए, है ना. और फिर जब देश स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी ने जो सोशलिस्टिक मॉडल मिक्स इकोनॉमी बना दिया, उसमें हमारे इकोनॉमी के जो इंटरप्रेन्योर थे उनके गले में चारों ओर फांसी, जिसको कहते हैं ना सकल, जिसको कहते हैं हमारे हिंदी में बोलते हैं बेड़ी बांध दी. तो उस समय हमें गाली देने के लिए राज किशन ने ये हिंदू ग्रोथ रेट बोला, है ना. लेकिन वही देश है, वही समाज है जिसको आप कास्ट पास्ट के नाम पर गाली देते हो. 1991 में नरसिम्हा राव उसको मैं उसको बोलता इकोनॉमी ऑफ ओपनिंग पूरी नहीं था, उसको कहते अनसैकलिंग ऑफ द इकोनॉमी हुआ ना. तो वही देश, वही समाज, वही कास्ट में बटा हुआ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया था. अटल जी का टाइम में 9.5% तक का हमारा ग्रोथ था ना. तो स्पिरिट है हमारा, वो परंपरा थी. अब आपको वैसा इन्वायरमेंट देना होगा. इसलिए इस पुस्तक में हमने वो सभी चीज दिया है ना. हम लोग सोचते हैं कि हिंदू, मैंने पहला प्रिंसिपल धर्म से मूलम अर्थ क्यों रखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों की बात है कि प्रिंसिपल है यही ना, धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है. यानी हमने कहा प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. हिंदू क्या चाहता है? हिंदू ने कभी गरीबी को कंडेम नहीं किया, बल्कि सेलिब्रेट भी नहीं किया. इसलिए हमने इसमें पहला शुरुआत में देखा वेल्थ का हमारे समाज में क्या महत्व है, फिर वेल्थ कैसे जनरेट होता है, उसके लिए स्टेट का क्या रोल है, रूल ऑफ लॉ कैसे अप्लाई होगा, फिर स्टेट को किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम अपनाई. अब देखो 5000 साल पे महाभारत में लिखा टैक्सेशन के बारे में. पहले तो रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, इसको कैलकुलेट करो. फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो, उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी अप्लाई हुआ उसको देखो. फिर सेल परचेस मार्केटिंग को देखो, इसका कितना कॉस्ट है. फिर बिजनेसमैन का अपना सर्वाइवल देखो, है ना, इंटरप्राइज की सर्वाइवल. इन सब चीजों को कंसीडर करते टैक्सेस लगाओ. ये भी कहा है कि जब बिजनेसमैन डिस्ट्रेस में हो तो स्टेट का काम है उसको सपोर्ट करो, है ना. फार्मर जब डिस्ट्रेस में हो तो उसको सपोर्ट करे. मैक्सिमम टैक्सेशन के बारे में 16% से ज्यादा टैक्सेशन की हमारे बात नहीं किया है. इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात किया है इसके अंदर. यहां तक कि इसके अंदर एंटी कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन की बात है कि कहा है कि कोई किसी भी व्यक्ति का जो अर्थ है ना उसका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है. धनाद अपकर्षण कहता है कि धन का आप एक्सप्लॉयटेशन करते हो, उसका धर्म अर्थ सब नष्ट हो जाता है. इसलिए उसको भी हमें रोकने की बात की. इसलिए मैंने उसमें नोट्स में लिखा है कि देखो लोग सोचते हैं कि इस तरह की बातें 125 साल पहले मार्क्स के समय से शुरू हुआ, लेकिन देखो 5000 साल पहले की बातें हैं. इसलिए हमने इस चैप्टर में सब यही सब दिया. तो जो धर्म का अर्थ हमारे यहाँ पे
that sustains. सस्टेन। तो सस्टेनेबिलिटी विद प्रॉस्पेरिटी। हाँ, सस्टेनेबिलिटी विद प्रॉस्पेरिटी ये भी दिया हुआ है कि जब किसान एंड फार्मर डिस्ट्रेस में हो तो स्टेट उनको सपोर्ट करे, फिर जब स्टेट डिस्ट्रेस में तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये भी दिया हुआ है कि जब आप फार्मर बिजनेसमैन स्टेट से लोन लेते हैं तो जब उनका इकोनॉमिकली ठीक हो तो धीरे धीरे उसको वापस भी करने की बात किया है। यहाँ तक कहा है कि बिजनेसमैन के जो बिजनेस करे उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा वाल्मीकि रामायण का इसमें रेफरेंस है, भगवान राम का चर्चा डिस्कशन है कि वो जा रहे थे ना लंबा क्रॉस कर, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इतनी सेना है, सेना को क्रॉस करने के लिए बोट नहीं है, तो मैंने चर्चा है कि भाई कहीं यहाँ व्यापारियों का बोट तो ले लें, बोले नहीं व्यापारियों को हमें बोट नहीं ले। कितनी बड़ी प्रिंसिपल है, ऐसे समय में भी आदमी बिजनेसमैन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये सब चीज हमने लिखा है और अंत में हमने दिया है कि भाई आप लोग कहेंगे कि भाई आप हिंदू लोग बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, इकोनॉमी की ये प्रिंसिपल फिलॉसफी की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम तो आप गरीब हो गए। तब हमने इसमें एक एंगुस मेडिसन का डेटा दिया है, फिर हमने केस फॉर इंडिया विल ड्यूरक की किताब है उसका समरी दिया है, आरसी दत्त की 2 वॉल्यूम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका भी समरी देकर अपेंडिक्स में दे दिया कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना प्रॉस्पेरस देश जो फिलोसफिकली इकोनॉमिक का फिलोसफी भी था, इतना प्रॉस्पेरस था, आज गरीब क्यों हो गया।